इलेक्शन जुमे वाले दिन 22 तारीख को होगा। ज़िमनी इंतखाबात के बाद भी जो मुंतखब होकर अरकान आएंगे वो भी इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी फैसला हो जाएगा। हमें पहली दफ़ा यकीन दहानी की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये बिल्कुल इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पता है नून लीग जो है वो जहाँ तक बेईमानी का ताल्लुक है और जहाँ तक धांधली का ताल्लुक है वो बड़े एक्सपर्ट हैं। जिस दिन से तशरीफ लाए आज के दिन तक कौन सा कोई नेकी का काम इनसे हुआ है। आप देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई। अगर उसको अपने गरीब आवाम का एहसास ना हो तो उन्होंने इसी तरह की हरकतें करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। इमरान खान हुकूमत के बार बार पेट्रोल बम गिराने के खिलाफ बरस पड़े। लाहौर हाई कोर्ट में शुरू कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट में आकर ख़त्म। वज़ीर आला का इंतखाब अब 22 जुलाई को होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर दिया इमरान खान और परवेज़ इलाही रीपोलिंग तक हमजा के निगरान वज़ीर आला रहने की बात मान गए। फैसले से परवेज़ इलाही खुशी से निहाल। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की कहानी की जानिब। एक नेक आदमी शादी के बाद बेगम को लेकर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में दरिया अबूर करना पड़ गया। आदमी ने एक कश्ती का इंतज़ाम किया और वो दोनों दरिया अबूर करने लगे। कश्ती बीच दरिया पहुंची कि दरिया में तूफान आ गया। अभी सूरत हाल में बेगम का खौफ से बुरा हाल हो गया, लेकिन आदमी ऐसे इत्मीनान से बैठा रहा जैसे कुछ गैर मामूली हो ही नहीं रहा। शौहर को इत्मीनान में देखकर बेगम को हैरत हुई। वो गुस्से से चिल्ला उठी कि आपको नज़र नहीं आ रहा तूफान कश्ती को डुबोने लगे, हमारी मौत सर पर है और आप इत्मीनान से बैठे हैं। ये सुनते शौहर ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और बेगम की गर्दन पर रख दी, जिस पर बेगम हंस पड़ी और बोली कैसा मजाक है। शौहर ने पूछा कि क्या आप अभी अपनी मौत से खौफजदा नहीं हो रही, आपको नहीं लग रहा कि मैं आपका गला काट दूंगा। ये सुनकर बेगम बोली कि मुझे आप पर और आपकी मोहब्बत पर एतमाद है, आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये सुनकर शौहर बोला कि जैसे आपको मेरी मोहब्बत पर एतमाद है, मुझे वैसे ही अल्लाह की मोहब्बत पर यकीन है। ये तूफ़ान भी अल्लाह के हाथ में है, वो चाहे तो इसे रोक ले और चाहे तो हमारी कश्ती डुबोकर हमें बचा ले। नाज़रीन, ये होता है मजबूत ईमान और अल्लाह पे तवक्कुल। और अगर आज की बात करें तो ऐसे ही मजबूत ईमान के मालिक इमरान खान दिखाई देते हैं। वो अल्लाह के अलावा किसी पर तवक्कुल नहीं करते। खान साहब का यही तवक्कुल है कि वो इक़्तिदार से निकल कर भी मुतमईन हैं, मकबूल हैं, मुखालिफिन इक़्तिदार में आकर भी परेशान है। इमरान खान उसूली और अवामी जंग लड़ने को फ़ौक़ियत दे रहे हैं, लेकिन मसलहत का दामन भी हाथ से नहीं छोड़ रहे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर इमरान खान ने आइनी बहरान पैदा नहीं होने दिया और उन्होंने हमजा को दोबारा रीपोलिंग तक वज़ीर आला पंजाब तस्लीम कर लिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सामने दो ऑप्शंस रखी कि या तो फौरी वज़ीर आला का इंतखाब किया जाए या इंतखाबात में वक्त देने की सूरत में निगरान वज़ीर आला हमजा शहबाजी रहेंगे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट की दी हुई ऑप्शंस में से इस ऑप्शन को तस्लीम कर लिया कि वो दोबारा रीपोलिंग तक हमजा शहबाज को वज़ीर आला मानने को तैयार हैं। अब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 17 जुलाई को होंगे और इन इंतखाबात के बाद ये बाकायदा तौर पर तय हो जाएगा कि पंजाब असम्बली में किसकी अक्सरियत है। लेकिन देखा जाए तो इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि एक तहरीक इंसाफ के कई अरकान वैसे ही मौजूद नहीं थे और अब 22 जुलाई का जो वक्त मिलने के बाद तहरीक इंसाफ अपने अरकान भी पूरे कर लेगी और तब तक ज़िमनी इंतखाबात के नताइज भी आ जाएंगे। एक और फ़ायदा तहरीक इंसाफ को ये हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी कर दी है कि वो 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करें। और अब अदालत आलिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बाद ये उम्मीद पैदा हो गई है कि अब 5 मखसूस नशिस्तें भी जल्द तहरीक इंसाफ के खाते में चली जाएंगी, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही के बतौर वज़ीर आला बनने के जो इम्कानात हैं और ज़्यादा रोशन हो जाएंगे। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ारत आला के दोनों उम्मीदवारों परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज को तलब किया। शहबाज और परवेज़ इलाही सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। समाअत खत्म होने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज ने अपना अपना रद्द-ए-अमल दिया। सबसे पहले हमजा शहबाज का ये क्लिप देखिए। ना अपने हमजा को वो कह रहे हैं कि जी उनको अदालत का फैसला कबूल है। हमजा शहबाज अभी तो ये तासुर दे रहे हैं कि जी उन्हें अदालत का फैसला दिल से कबूल है, लेकिन अगर ये ज़िमनी इंतखाब हार गए तो फिर इन्होंने अपनी अदालतों को बुरा भला कहना शुरू कर देना, क्योंकि माजी में नून लीग ने इदारों को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। अदलिया पर हमले करने में आप देखें कि नून लीग का कोई सानी नहीं है। इस बात का गवाह नून लीग का अपना माजी है। अच्छा, हमजा ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बात की। हमजा ने अपनी तारीफ खुद करते हुए कहा कि पंजाब में जितने आइनी बहरान गुज़िश्ता 3 माह में आए हैं, अगर मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से रब्ता करूं तो हमारा पहला नंबर आएगा। वो बात पूरी नहीं बता रहे। बात यह है कि हमजा को ये कहना चाहिए था कि जितने भी बहरान पैदा हुए हैं उनके ज़िम्मेदार हमजा और उनके वालिद हैं, क्योंकि आटे का बहरान हो, गैस का बहरान हो या कोई और बहरान हो, उसके ज़िम्मेदार लाजमी बात है कि हुक्मरान होंगे।
अब इन तमाम बहरानों की जिम्मेदारी किस पर है? मौजूदा हुकूमत पर आयद होती है। हमजा भूल रहे हैं कि मरकज में उनके वालिद ने भी जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने चाहिए, दर्ज होने चाहिए। अच्छा, महंगाई का बहरान, डॉलर की ऊंची उड़ान, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने, गरीब आदमी की जिंदगी जीवन बनाने में बिलाशुबा शहबाज हुकूमत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहला नंबर मिलना चाहिए। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से मैं आगे जाके ज़रा मजीद बात करूंगी, लेकिन फिलहाल हमजा जो कह रहे हैं वो सरासर गलत बयानी है। बज़ाहिर उनका चेहरा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उतरा उतरा लग रहा था, क्योंकि वो जिस तरह ज़बरदस्ती इक़्तिदार पर काबिज़ हुए और उनके आने के बाद पंजाब में जो आइनी बहरान पैदा हुआ, वो उसके बाद उन्हें भी इस बात का मेरे ख्याल से अंदाज़ा है कि कौम उनसे सख्त तंग है और इसीलिए बाबत में हार सकते हैं। अब इस सारे मामले में परवेज़ इलाही को हर तरह का फ़ायदा मिला और वक्त भी, ताकि वो मुकम्मल तैयारी के साथ वज़ीर आला के इंतखाब के दंगल में उतर सकें। इसीलिए वो अदालत के फैसले से बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ज़रा देखिएगा। आपने जी चौधरी साहब को कह रहे हैं कि जी आज अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ के हवाले से बड़ा अच्छा फैसला हुआ है, इंसाफ के हवाले से जो चीज़ें हम चाहते थे वो मानी गई हैं। चीफ जस्टिस ने खुद कहा है कि जो बहरान कई माह से चल रहा था वो बेहतर अंदाज में हल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पुलिस के ज़रिए किसी को हदफ नहीं बनाया जा सकेगा। इलेक्शन जुमे वाले दिन 22 तारीख को होगा। ज़िमनी इंतखाबात के बाद भी जो मुंतखब होकर अरकान आएंगे वो भी इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी फैसला हो जाएगा। अब नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि परवेज़ इलाही इस फैसले से कितने खुश हैं, और खुश हों भी क्यों ना, क्योंकि जैसा वो चाहते थे वैसा हो गया। अब पहले सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लगी हुई थी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला का इंतखाब पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात पर डिपेंड मुकम्मल तौर पे करने लगा है। अच्छा, कि अब ये जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज हैं, जो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जी वो ज़िमनी इंतखाब पर असरअंदाज हो सकें, अपनी जीत को किसी तरीके से मुमकिन बना सके, क्योंकि नून लीग जब भी हुकूमत में होती है तो उसकी एक तारीख रही है कि वो हर ज़िमनी इंतखाब में रियासती मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल करती रही और इलेक्शन पर असरअंदाज भी होती रही। और अब भी कोई बैद नहीं है कि जी हमजा शहबाज 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में रियासती मशीनरी का इस्तेमाल न करें। लेकिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने सुप्रीम कोर्ट से यकीन दहानी हासिल की है कि वो हमजा को रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करने से रोक सकें। अच्छा, फवाद चौधरी ने इस हवाले से एक ट्वीट की है, ज़रा चलाइएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फवाद क्या लिखते हैं? फवाद लिखते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमली तौर पर पंजाब हुकूमत खत्म हो गई है। हमजा को दोबारा महदूद इख्तियारात के साथ वज़ीर आला मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी फैसले के बाद हो सकेगा। वज़रा और मुशीर फौरी तौर पर ओहदों से हटा दिए गए हैं। ज़िमनी इंतखाबात की मशीनरी जो है हमजा के मातहत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी हमजा रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो यकीनी तौर पर तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। जहाँ हमजा को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर असद उमर इस फैसले पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने, असद उमर को कह रहे हैं कि जी पहले दिन से साबित हो गया था कि पंजाब में जो अदालतें बनी हैं वो गैर कानूनी हैं और इस बात पर अदालतों ने भी मोहर लगा दी। हमजा वज़ीर आला पंजाब कभी भी नहीं थे। अदालत का फैसला पाकिस्तानी अवाम के लिए खुश आइंद बात है। अच्छा नाज़रीन, लेकिन जो पेट्रोल बॉम्ब मुसलसल अवाम पे गिरता चला जा रहा है, जो अवाम के लिए किसी सूरत भी खुश आइंद नहीं है। मिफ्ता इस्माइलियों की सारी हदें पार करते चले जा रहे हैं। उनकी नाअहलियों का खमियाजा बेचारे अवाम को भुगतना पड़ रहा है। ज़रा सुनिएगा मिफ्ता साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ज़रा देखिएगा। सुना आपने मिफ्ता साहब को, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के हीले बहाने बयान कर रहे हैं। कुल तकरीबन 15 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है मिफ्ता साहब ने उसमें इजाफा कर दी और यूँ अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 250 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोल गरीब तबके की पहुँच से बहुत दूर होता चला जा रहा है और मिफ्ता साहब बड़े आराम से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान करके निकल जाते हैं। अब मिफ्ता साहब कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान मुझे टीवी पर आकर नहीं करना चाहिए था। मिफ्ता साहब, आप चाहे टीवी, रेडियो, जहां मर्जी ऐलान करें, इस पर अवाम के दिल से निकलने वाली बददुआओं का निशाना आपकी ज़ात ही बनेगी। लोगों को पता है ये फैसले आप कर रहे हैं, इसलिए अवाम आपसे तंग आ चुकी है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो कभी प्रोटोकॉल के बगैर अवाम में ज़रा जाके तो दिखाएं, हकीकत का आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसे शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत में आने के बाद कारकर्दगी के जो भाव हैं उनका पता चल रहा है, जिसकी बुनियाद पर वो PTI हुकूमत को लताड़ते थे, अवाम को बेवकूफ़ बनाते थे। इन्हें इक़्तिदार मिल गया, मगर लोड शेडिंग हो, गैस बहरान हो, हुकूमत के बकौल अब भी इसके ज़िम्मेदार इमरान खान है। वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं, ज़रा देखिए। सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को, हुकूमत इनकी है लेकिन फिर भी ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान है। गैस का सौदा ये नहीं कर सके, लोड शेडिंग पर ये काबू नहीं पा सके। इस वक्त लोड शेडिंग महंगाई की तरफ बेकाबू हो रही है और शहबाज हुकूमत दुकानें बंद करवाते हुए लोगों की रोज़ी रोटी मुश्किल बनाने में मसरूफ़ है और इसके एवज़ तवानाई बचाने पर तवज्जो दे रही है, लेकिन लोड शेडिंग फिर भी काबू नहीं हो पा रही। मेरा शहबाज शरीफ साहब आपसे सवाल है कि अगर इमरान खान के दौर में पावर प्लांट्स बंद थे तो फिर भी लोड शेडिंग क्यों नहीं हो रही थी? और अगर आपने बंद जो पावर प्लांट्स हैं चला दी हैं तो फिर आवाम को लोड शेडिंग का जो अजाब है क्यों झेलना पड़ रहा है? आपके पास कोई जवाब है? आप लोग जब तक सिमट कर रहेंगे तब तक अवाम बदहाल होते चले जाएंगे। अच्छे, इस हवाले से हमाद अज़हर भी कुछ कह रहे हैं। हमाद अज़हर का क्लिप ज़रा चलाइएगा।
सुना आपने हमाद अजहर को। हमाद अजहर शहबाज हुकूमत को फाशिस्ट हुकूमत करार दे रहे हैं। हमाद अजहर के कहने का मतलब शायद ये कि हुकूमत अवाम पर जुल्म करती चली जा रही है। अवाम को जुल्म से छुटकारा दिलाने का वाहिद हल इंतखाबात हैं, जो कि एक जमहूरी रास्ता है। अब अवाम महंगाई और हुकूमतों से इतने तंग आ चुके हैं कि उनका सब्र ख़त्म होता चला जा रहा है और वो कह उठे हैं कि अब हुकूमत की जालिमाना जो पॉलिसीज़ हैं उसका कारोबार बंद होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब कौन है, कौन होगा, कैसे होगा और कब होगा, इन सब सवालात का जवाब अपने एक फैसले से दे दिया। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब है अब 22 जुलाई को होगा, जब ज़िमनी इंतखाबात हो चुके होंगे। इस पर तहरीक इंसाफ भी राज़ी हो गई और नून लीग भी। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि जब तक इलेक्शन हो हमजा शहबाज को वज़ीर आला करार दिया गया है। हमजा को वज़ीर आला तस्लीम करने पर तहरीक इंसाफ राज़ी हो गई। क्यों राज़ी हो गई, इसके पीछे क्या मसलहत है, क्या माजरा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करने की कोशिश करती हूँ और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी तहरीक इंसाफ की जो तैयारियाँ हैं, उम्मीदें हैं, उस पर भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, ये जो कोर्ट ने फ़ाइनल फैसला दिया है इस पर आप लोग मुतमईन हैं? देखिए, जहाँ तक जो पहला पार्ट है उस फैसले का, उस पर तो हम बहुत मुतमईन थे कि हम कहते थे कि ये इलेक्शन जो है ये सही नहीं हुआ और इसको कलअदम करार दे दिया जाए। वो तो उन्होंने कलअदम करार दिया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस अगले 24 घंटे के अंदर इलेक्शन कर दीजिए, जो कि नामुमकिन चीज़ थी। वजह थी कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, ये तकरीबन 5 लोग तो हज पे गए हुए हैं और 6 लोग जो हैं हमारे जो अपना मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असेंबली के, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि डिसीजन आएगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इलेक्शन भी। फिर सबसे बड़ी बात है कि जो ऑलरेडी ऑर्डर दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो 5 जो रिजर्व सीट्स पे उनकी नोटिफिकेशन करे इलेक्शन कमीशन। और आपको पता है इतने दिनों से एड़ियाँ रगड़ रही थी इलेक्शन कमीशन और हमारे उन बंदों के वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे। वो नोटिफिकेशन होनी भी ज़रूरी है। तो बेसिकली हाउसफुल तो था नहीं ना, और मकसद ये था 24 घंटे के बाद अगर वो 48 घंटे भी कर लेते तो जो हमारे लोग बाहर गए हैं पाकिस्तान से, ख़ास तौर पे किसी को कहें कि आप अपना हज छोड़ के वापस आ जाएं, वो भी तो एक गलत बयानिया था। और फिर 17 तारीख को आपको पता है कि 20 वो सीटें, क्योंकि ये इस वक्त जो हालात डेवलप हुए हैं ये कोई नॉर्मल हालात नहीं है। एक बाय इलेक्शन हो तो बंदा समझ जाता है, क्योंकि एक बाय इलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो 20 बाय इलेक्शन हो रही हैं ये एक मुनफरद तरीके के इलेक्शन है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हुआ है कि 20 लोटे इकट्ठे मतलब उनको आपने वो कर दिया, डिसीट किया और फिर उन 20 सीटों के ऊपर आपने दोबारा इलेक्शन भी अनाउंस कर दी, बाकायदा शेड्यूल दे दिया। 17 तारीख को वो 20 लोगों की भी इलेक्शन है। अब देखिए बंदे डिफेक्ट कहाँ से हुए थे, हमारी तरफ से उन लोटों को ख़रीदा गया और वो बेज़मीरे उस तरफ जब चले गए तो नेचुरली हमारे नंबर कम हो गए। अब इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि 17 तारीख की जो इलेक्शन है उसके इलेक्शन के बाद ही कोई डिसीजन। ये तो मैंने वैसे कल, मैं तो कोई इतनी अक्लमंद हूँ नहीं सियासी कामों में ये, पर लेकिन मैं कल ये कह रही थी कि भाई एक इलेक्शन अब होगी जो कि एक और जाली इलेक्शन होगी, फिर एक 17 तारीख के बाद जब हम वो सारी सीटें जीत लेंगे फिर एक और इलेक्शन होगी। तो मतलब ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का पहले इन्होंने तमाशा बना रखा और मजाक बना रखा है, ये आइंदा भी कोई मजाक ही बना रहेगा। तो मेरा ख्याल है जहाँ तक ये सारी बातें जब सामने आई तो अक्लमंदी का मेरे तो ख्याल था, क्योंकि मैंने अकल की बात कर डाली थी पहले भी ये कि 17 तारीख के बाद ही होना चाहिए। वो मेरा ख्याल है कि इट इज़ नॉट अ बैड डिसीजन एट ऑल, नंबर 1। नंबर 2 अहम बात यह है कि बतौर ही इज़ नॉट गोइंग टू बी गिवन ऑल दी, इस वक्त जब 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रही है तो असल अथॉरिटी तो इलेक्शन कमीशन की है, इसमें हुकूमत की कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। और हमें पहली दफ़ा यकीन दहानी की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि ये बिल्कुल इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस इनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देखें ना, हमें द विन विन सिचुएशन जो सबसे बड़ी फिक्र है हमारी
आज भी आपको पता है कि मैं सुबह इलेक्शन कमीशन में गई हुई थी और मैं प्रूफ साथ लेके गई थी, एविडेंस लेके गई थी कि देखिए इतनी बहुत सारी वोटें जो हैं एकदम शिफ्ट हुई हैं इस हल्के के अंदर, तो देयर हैज़ टू बी सम रीज़न फॉर इट, यू नो। और यही चीज़ें हमें परेशान करती हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपको पता है नून लीग जो है वो जहाँ तक बेईमानी का ताल्लुक है और जहाँ तक धांधली का ताल्लुक है वो बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको PhDs की हुई हैं सब की सब। हम हर वक्त उनकी धांधलियाँ ही ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से इस धांधली से जान छूटे और साफ शफाफ इलेक्शन हो। तो मेरा ख्याल है इन वन वे इट हैज़ गॉन, मतलब मेरे पर्सनल, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, इट्स गॉन पॉजिटिवली इन दिस सेंस। तो कोई बात नहीं, पहला कौन सा वो कोई ऐसी वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे थे, अब अगर हम 12 दिन या 14 दिन और बर्दाश्त कर लें तो कम से कम हमें सुप्रीम कोर्ट से ये अश्योरेंस तो मिल गई है ना कि दे विल नॉट परमिट देम टू इंटरफेयर इन आवर इलेक्शन। वो अदारों को हमारी इलेक्शन के अंदर इंटरफेयर नहीं करने देंगे। ये हमें सबसे बड़ी जो बात है, जो हम चाहते थे कि ये जो 20 सीटों पे इलेक्शन होने लगी है, खुदारा किसी तरीके से ये साफ शफाफ हो जाए। क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, ये तो आप जाके अपना भी सर्वे करवाएं, हमने भी जो सर्वेस करवाए हैं, बहुत सारे इस वक्त आपको पता TV चैनल्स जो हैं वो बाकायदा सर्वेस कर रहे हैं, उसमें सारों के सारों में तहरीक इंसाफ इज़ लीडिंग। वजह यह है कि ये जब से हुकूमत आई है इसने 2-2.5 महीने के अंदर जो तबाही की है इस वक्त इकॉनमी की, और जो लोगों के हालात इन्होंने कर डाले, तो लोग तो इस वक्त बिलबिला रहे हैं और वो तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई मौका मिले कि हम कम से कम इनको किसी तरह बाहर निकालें। अच्छा डॉक्टर साहब भाई, जो हमजा का इलेक्शन ही जब ठीक नहीं है, सवाल बहुत से लोग उठा रहे हैं कि जब इलेक्शन ही ठीक नहीं तो आपने उन्हें क्यों वज़ीर आला तस्लीम कर लिया? नहीं, मैंने तो देखिए जी, मैंने तो आपको असल बात बताई, वज़ीर आला मेरे तस्लीम करने न करने का क्या फ़र्क पड़ा था। आपके सामने है कि हाई कोर्ट ने बाकायदा लेने की इनका ऑर्डर किया था, याद है आपको। फिर सबसे बड़ी ये बात है कि इन लोगों ने कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू, और यो जिस तरह करीब पहली दफ़ा तारीख के अंदर पुलिस आई थी असेंबली के अंदर, हमने तो कभी सुना ही नहीं था। मैं तो खैर आई एम ए पार्लियामेंटेरियन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मुझे तो बार बार सारे जो पुराने पार्लियामेंटेरियन थे उन्होंने कहा जी कोई फिक्र की गाल नहीं, पुलिस नहीं अंदर आती, असेंबली चेम्बर्स के अंदर पुलिस नहीं आ सकती। वो तो जब दगड़ दगड़ वो सारे आके अंदर घुसाए, तो मैंने कहा यार तुम तो कहते थे अंदर नहीं आ सकती, वो तो ना सिर्फ अंदर आए हैं बल्कि वो जदोकोब भी कर रहे हैं, मारपीट भी कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो बेसिकली हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम माशाल्लाह, वो जो कहते थे ना वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, और कॉन्स्टिट्यूशन, और कहते थे कि जी हम उसके पासदार हैं, उन्होंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की मलिया मेट किया कि देयर इज़ नथिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद दे कंसर्न। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम उस माँ की तरह हैं जिसका माँ का बच्चा किसी और ने ले लिया ना, तो उन्होंने कहा कि उसने माँ ने कहा कि ये मेरा बच्चा है, तो बादशाह ने कहा अच्छा भाई तलवार लेके आओ, मैं काटता हूँ। आधा एक माँ ले लिया, आधी तो वो जो बेचारी सगी माँ थी उसने कहा नहीं आप खुदारा इसको ना काटिए, आप ये करिए उसी को दे दीजिए। तो अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से अल्लाह ताला खैरियत रखे और साफ शफाफ इलेक्शन, और कुछ इलेक्शन कमीशन भी हिम्मत कर ले, जुर्रत कर ले, और जुर्रत करके एक साफ शफाफ इलेक्शन कर दे, ताकि कम से कम जो असल बुनियाद होती है जमहूरियत की वो तो कायम हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ज़िमनी इलेक्शन है इसके बाद आपको लगता है कि आप लोग जो है अपने नंबर्स पूरे कर लेंगे? जो खासतौर पे अगर नून लीग का कॉन्फिडेंस देखा जाए, बड़ी कॉन्फिडेंट है, और उनके कॉन्फिडेंस की वजह आपको क्या नज़र आती है? उनकी कॉन्फिडेंस की वजह से कि वो माशाल्लाह PhD हैं धांधली में, इसलिए वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। ज़रूर कुछ ऐसी बातें होंगी जो हमें नहीं पता, और उस पर शायद वो इस वजह से दे आर ग्लोटिंग ऑन इट। हाउएवर हम भी इलेक्शन लड़ते आए हैं, इन्हीं धांधलियों के दरमियान में से हम भी सीटें निकालते आए हैं। अल्लाह ताला खैर रखे, बहुत हद तक हमें कुछ इनकी धांधलियों की समझ आ गई है, कुछ की अभी तक भी शायद नहीं आई। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जी ये बड़े ही क्रूशल इलेक्शंस हैं, ये बहुत ही अहम है ये इलेक्शन, और वाकई अगर कोई जमहूरियत का पासदार है तो उसको ये ख्याल करना चाहिए, और मैं ख़ास तौर पे अदारों को कहना चाहती हूँ कि ये मौका है कि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है कि आप अपनी ड्यूटी सही फरमाएं, न्यूट्रल रहिए। आप बिल्कुल इसमें दखल अंदाजी न करें, कोई किसी को नहीं दखल अंदाजी करनी चाहिए। फिर देखिए क्या नतीजा आता है। वो आवाम की बात तो सुन ले ना, वो कहते हैं
आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। क्यों कहा जाता है कि आवाज़ खल्क सुनो? सुनने हो तो सही कि आवाज़ इस वक्त क्या का, इस वक्त आवाम क्या बोल रही है, सुनने की ज़रूरत है ना। आप एक हद तक ही आवाम को सप्रेस कर सकते हैं, न मुकम्मल तौर पे तो सप्रेस नहीं होंगे। आज नहीं तो फिर मौका निकलेगा तो फिर निकल आएंगे। इसलिए बहुत अहम है कि ये जो 20 सीटों पे इलेक्शन है, ये सारे अदारों को मिल बैठ के हर तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि ये साफ शफाफ इलेक्शन करवा दें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अच्छा पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से आप लोगों को कोई शकूक शुबात, कोई धांधली या प्री पोल रिगिंग का अंदेशा, क्योंकि अब ये जो ज़िमनी इंतखाबात है इसकी मशीनरी हमजा के मातहत नहीं होगी? वैसे तो जी असूलन उनके मातहत नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है हाँ। तो उन हलकों के अंदर, जी बिल्कुल नहीं, उन हलकों के अंदर वो सारी मशीनरी जो है वो इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाती है। इलेक्शन कमीशन पे अब ये तयन है कि वो अपना काम सही करे। और मैं आज भी सुबह इलेक्शन कमीशन के पास गई, आज जाके मैंने उनको बाकायदा एविडेंस के साथ सब कुछ दिखाया कि देखें किस तरह धांधली हो रही है। ये देखिए वोटें किस तरह बाहर से लेके इन हलकों में लाई गई हैं। इनको एड्रेसेस आप देखें, आप इनको वेरीफाई करें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लोगों को हरासा किया जा रहा है। आप देखें कि वो शबीर गुज्जर के भतीजे को यानी ज़ख्मी किया। आज हमने तस्वीरें दिखाई इलेक्शन कमीशन को, उसके खिलाफ हम उन जिन लोगों ने हमारे घर पे आके हमला किया, आपने हमारे ही खिलाफ FIR लिख दी और फिर आपने गलत बयानी कर डाली इलेक्शन कमीशन के सामने कि ये हमने मसला सॉर्ट आउट कर दिया। हम उनके पास गए और उनके पास जाके ये सारा एविडेंस दिखाया कि केस तो अभी भी कोर्ट में है, वो तो FIR भी नहीं फाइल कर रहे और अभी तक हमें मेडिकल सर्टिफिकेट उस बच्चे का नहीं मिला। फिर कल रात एक और ज्यादती की गई। शराफत जो है हमारे एक UC के इंचार्ज जो 168 हमारा हल्का है, उससे कल रात पुलिस उनको उठा के ले गई। अब उसके पीछे हम FIR हमने दर्ज की। तो ये कहना कि हम हरासा नहीं की जा रही, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तभी हम उसके पास गए हैं और आपको कहा कि आप मेहरबानी करें इन चीज़ की नोटिस लीजिए। उम्मीद रखती हूँ कि वो नोटिस लेंगे ज़रूर इस बात का, क्योंकि उन्होंने पीर को मुझे दोबारा बुलाया और उन्होंने कहा कि हम आपको ज़रूर वाज़े तौर पे जवाब देंगे इसके बारे में। और उसके अलावा मैंने उनको बताया कि बाकी 3 हलके जो हैं उन 3 हलकों की भी हम बाकायदा एनालिसिस कर रहे हैं और आपके सामने ला के फिगर्स रखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से वोट्स ऐड करते हैं बाहर से ला के अपने लोगों के, ताकि ये रिजल्ट जो है अपनी मर्जी के मुताबिक लें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ऑन अ लाइटर नोट ये बड़ा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया पे कि 22 जुलाई को जुमे का दिन है, तो जुमे का दिन आपके जो मुखालिफिन है उन पे अक्सर भारी रहता है, तो तारीख ये बताती है। वैसे तो बेटा जब से माशाल्लाह ये आए हैं इन्होंने हर दिन ही पूरे पाकिस्तान की आवाम पे भारी कर दी है। आपको कोई शक रह गया? यानी जिस दिन से तशरीफ लाए आज के दिन तक कौन सा कोई नेकी का काम इनसे हुआ है? आप देखिए महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, पेट्रोल की कीमत कहाँ चली गई, डीजल की कीमत कहाँ चली गई, बिजली की कीमत आपने बढ़ा दी, हर चीज़ तो बढ़ा दी। लोग बेचारे इतने परेशान हैं। कल मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, एक कल बंदा मुझसे बात कर रहा था तो उसने कहा कि मेरी 3 बहनें घर आ गई मिलने के लिए। कहता जी मैं इस बात पे परेशान हो गया कि मैं कुछ खाना इनके लिए देना, तो मैं कैसे, क्योंकि जो खाना पहले 500 में पकता था वो अब 1500 में पकता है। और वो कह रहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैं परेशान इस बात पे हो गया कि मेरे घर में ये मेहमान आई हैं, मैं किस तरह इनका ख्याल कर सकूं। अब जब इस तरह की बातें एक आम आदमी बेचारा ज़िंदगी में कर रहा है तो इन्होंने क्या किया, 2000 रुपये इन्होंने ज़रूर अनायत फरमा दिए। हम पे इनको बहुत एतराज़ था। आप मुझे ये बताइए कि मेरे दौरानिया में 2000 में आएगा क्या, ये ज़रा बता दें, जितनी महंगाई कर दी है।
जी कुछ भी नहीं आएगा आपके सामने। तभी तो आपको मैंने बताया कि जब कोविड का लॉकडाउन करवाया था 6 हफ्ते के लिए, तो मुझे अभी तक याद है कि खान साहब को सबसे बड़ा मसला ये था और मुझसे नाराज़गी का इजहार बार बार करते थे कि डॉक्टर साहिबा इस लॉकडाउन की वजह से वो जो दिहाड़ीदार तबका है वो मारा जाएगा। और तब उन्होंने कहा था कि 12,000 रुपये हर फैमिली को दिया जाए ताकि वो दे कैन गेट ओवर दिस पीरियड। तो ये बातें अगर एक बंदा जो बैठा हुआ है ऊपर, अगर उसको अपने गरीब आवाम का एहसास ना हो तो उन्होंने इसी तरह की हरकतें करनी है। जब खान साहब कहते हैं कि बैरूनी साजिश है, बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी ताकतों ने आप पर असरअंदाज होके आपसे वही काम करवाएंगे जो आपकी आवाम के मुखालिफ जाएगा। तो अल्लाह ताला खैर रखे, इंशाअल्लाह हमारी सब दुआ गो हैं कि खुदा करे कि साफ शफाफ इलेक्शन अच्छा, हो इतना जाए। तो ये संजीदा अल्लाह करे डॉक्टर साहब, इतना तो ये अच्छा इतना तो जी इतना तो संजीदा लेते हैं कि देखिए ना पेट्रोल की कीमत, मतलब अभी इनको आए हुए कितना टाइम हुआ है और उन्होंने मतलब चौथी बार कीमत बढ़ा दी है। और मिफ्ता साहब कह रहे हैं जी पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान मुझे टीवी पर आकर नहीं करना चाहिए था। मतलब ये क्या चाहते हैं? एक तो महंगाई करते चले जा रहे हैं, महंगाई बॉम्ब गिराते चले जा रहे हैं, फिर बयानात ऐसे देते हैं, बेहिसी का मुजाहिरा करते हैं कि जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ। देखिए जी, इससे बड़ा क्या जख्मों पे नमक होगा कि आपको एहसान वो इकबाल एहसन साहब जो हैं वो बता रहे थे कि वो आप चाय पीनी बंद कर दीजिए, मतलब सजेशन सुनना करें। कई दफा दिल में मुझे ख्याल आता है कि कोई ऐसा मतलब कोई बात होती है करने वाली, तो कोई बात होती है करने वाली 2 मिनट सोचा करें। गरीब आदमी क्या करता है, सवेरे रोटी जो है चाय के प्याले के साथ खा के काम पे जाता है, उस बेचारे मस्कीन के पास और कुछ नहीं होता, कोई दूध नहीं। तो ये जिस तरह जिंदगी तंग कर रहे हैं तो एक दिन क्या कहेंगे कि बिल ज्यादा आ रहा है तो आप पंखा चलाना बंद करते, पंखा बंद करके बैठा करें, बत्ती चलानी बंद कर दें। किसी दिन कह देंगे कि सांस ही क्यों लेते, सांस लेना बंद कर दें, जिंदा रहना जरूरी है। बस अब उनकी तो देखे ना, वजह यह है कि उनकी नीयत क्या थी, जिस नीयत के साथ आए वो उनकी नीयतें जो हैं वो सब जो नहीं, नियत तो थी कि मैशत ठीक करनी है। आप लोगों से मैशत कंट्रोल नहीं हो रही थी, पीटीआई वाले घर जाएंगे तो मैशत ठीक कर देंगे, दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। नियत तो मैशत ठीक करने की कहकर आए थे, तो मैशत तो मजीद खराब हो रही है, महंगाई होती चली जा रही है। डॉक्टर साहिबा देखे ना, अब तो जी अब देखे ना, अब तो लोगों को बात समझ आ गई ना। हमें बुरा भला कहा जाता था, 4 रुपए बढ़े तो वो अपना बिलावल साहब जो थे वो महंगाई मार्च लेके निकल आए। अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं, किधर फिर रहे हैं, आजकल महंगाई मार्च क्यों नहीं कर रहे। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि हमारे पे तो जो एतराज़ थे आपने आते सार, और फिर हमें ही ब्लेम करे जा रहे हैं। भाई तुम्हें अगर इतनी फिक्र थी, तुम्हें नहीं पता था कि क्या हालात है, ना आते तुम। हम तो सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल करके बैठे हुए थे ना। इन्हीं हालात के अंदर हमने कोविड के मरीजों का फ्री इलाज किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। इन्हीं हालात के अंदर हमने 3 अरब रुपए की वैक्सीनेशन मंगा के, हमने अपने 3 अरब डॉलर्स की वैक्सीनेशन मंगा के और अपने माशाल्लाह 85% आबादी को लगाया ताकि पाकिस्तान चलने वाला बने। इन्हीं हालात के अंदर पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई। वजह ये थी हमारी नीयतें कुछ और थी, आपकी नीयत कुछ और है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी 1.5 से 2 मिनट हैं। ये जो कल आपका जलसा हो रहा है पीटीआई का, उस हवाले से तैयारियां कैसी हैं? लोग बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे, इस पे कमेंट चाहूँगी। देखिए सबसे बड़ी ये बात है, इजाज़त मिल गई है उसकी परेड ग्राउंड की, उसमें उन्होंने कहा जी आप जलसा कर लें। जब इजाज़त मिल गई है तो अगर इन्होंने कोई रुकावटें पेश की तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ही एक्शन ज़रूर लेगी सो मोटो। नंबर 1। नंबर 2, खान साहब ने हम सबको तो नहीं बुलाया हुआ, उन्होंने कहा वहाँ के इलाके के लोग इकट्ठे हों। वजह यह है कि इलेक्शन हो रही है, भूलना नहीं चाहिए कि इस वक्त इलेक्शन का समय है हर जगह। आपको पता है रावलपिंडी के इलाके में भी इलेक्शन हो रही है। तो अगर हम तो प्रोटेस्ट इधर कर रहे हैं लाहौर के अंदर महंगाई के खिलाफ। हम कल जो प्रोटेस्ट है लाहौर के अंदर कर रहे हैं। हमें सबको बताया गया कि हमने अपने अपने शहरों में प्रोटेस्ट करना है और हम जिन 4 हलकों के अंदर इलेक्शन है वहाँ प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि उस इलाके के लोगों को पता चल जाए कि हम आवाम के साथ खड़े हैं। हम खुदा ना खास्ता ऐसी जो हालात इन्होंने कर डाले उनके साथ नहीं खड़े हुए। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला कामयाबी देगा और इनको शायद अब होश के नाखुन आके जो इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की है ये दोबारा कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।